आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में पेंशन का स्कीम का जो योजना है वृद्धा पेंशन का है वो बढ़ाया क्या। कांग्रेस में और आरजेडी में होल्ड लग गई। होल्ड किस बात की लग गई? क्रेडिट लेने की। सब लोग क्रेडिट लेने के लिए होल्ड लड़ते हैं और ऐसी होल्ड लगी कि अगर आप फेसबुक पेज पे जाकर के देखिएगा, आरजेडी के फेसबुक पेज पे और उसके साथ साथ कांग्रेस के फेसबुक पेज पे, तो दोनों के फेसबुक पेज पे 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होता है। कांग्रेस का प्रेस कॉन्फ्रेंस 3:13 में शुरू होता है और आरजेडी का प्रेस कॉन्फ्रेंस एग्जैक्ट 3 बजे शुरू होता है और दोनों का प्रेस कॉन्फ्रेंस 3:29 पे खत्म हो जाता है। क्या तालमेल है! एक ही है, एक ही गठबंधन में है, एक ही मुद्दा था, एक ही समय था, मिल के बैठ के एक ही मंच पे कर लेते प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्रेडिट मिल करके ले लेते हैं। लेकिन दोनों को अपना अलग अलग क्रेडिट लेना है। होड़ मचा हुआ है, वो तो आपको साफ दिख रहा है इसमें। ये सब सिर्फ एग्जाम्पल बढ़ रहे हैं, तो वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की तरफ जब उन्होंने किया प्रेमचंद्र मिश्रा जी ने, तो प्रेमचंद्र मिश्रा जी ने बताया कि 1.5 साल पहले उन्होंने इसी मुद्दे को उठाया था बिहार विधान परिषद के अंदर। तब मुख्यमंत्री जी भड़क गए थे। इसी बिंदु पर 1.5 साल पहले विधान परिषद में मेरा प्रश्न था सरकार से कि भाई झारखंड, तेलंगाना, दूसरे राज्य जो है हमसे ज्यादा पेंशन दे रहे हैं। तो मुख्यमंत्री खुद खड़े हो गए, मेरे पास उसका प्रमाण है, खड़े हो गए और उन्होंने जवाब दिया कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है इन राज्यों की तुलना में, हम पेंशन की राशि नहीं बढ़ा सकते। आज कांग्रेस जानना चाहती है आखिर एकाएक ये पेंशन की राशि क्यों बढ़ाया आपने, वो भी नाम मात्र का। अगर चुनाव सर पे नहीं होता तो सरकार यह काम भी नहीं करती। हमारी सरकार बनेगी तो इसको 400 से बढ़ा के 1500 रुपए किया जाएगा। और नकलची सरकार जिसके पास कोई विजन नहीं है, ब्लूप्रिंट नहीं है, जैसे रोजगार नौकरी की नकल सरकार अपने आप को क्रेडिट देना चाहती है। जो हम लोगों ने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया, उसी हिसाब से तेजस्वी आगे आगे है, सरकार पीछे। तो हमने ढूंढने का प्रयास किया कि क्या भड़के, कैसे भड़के, क्या बोला था उन्होंने। तो 1.5 साल पहले तो नहीं, लेकिन 23 जुलाई 2019 को ये सवाल प्रेमचंद्र मिश्रा जी जरूर किए थे। हालांकि प्रेमचंद्र मिश्रा जी का सवाल नहीं था ये मदन मोहन झा प्लस प्रेमचंद्र मिश्रा दोनों का ध्यानाकर्षण सत्र में था, ध्यानाकर्षण कर रहे थे। उसमें मदन मोहन झा पहले बोलते हैं, उसके बाद फिर मंत्री जी जवाब देते हैं, उसके बाद फिर प्रेमचंद्र मिश्रा जी जो है वो इंटरवेन करते हैं, नहीं हमारा मांग है कि बढ़ना चाहिए, बाकी सारे राज्यों में रिपीट करते हैं जो मदन मोहन झा। तो कांग्रेस के अंदर ही पहले मदन मोहन झा को तो क्रेडिट दिया नहीं गया कि सवाल उनका भी था, चलिए वो छोड़ देते हैं। क्रेडिट के गेम में कोई दूसरे का नहीं सोचता है, अपने पार्टी का, अपने घर का आदमी का नहीं सोचता है। तो चलिए यहाँ पे प्रेमचंद्र मिश्रा जी ने मदन मोहन झा जी के बारे में नहीं सोचा, वहां पे कांग्रेस ने आरजेडी के बारे में नहीं सोचा, आरजेडी ने कांग्रेस के बारे में नहीं सोचा। हालांकि आरजेडी का अभी तक जो आरजेडी तो कह रही है कि 1 साल पहले हमने जो है वो पूर्व नए वर्ष पे हमने लेटर लिखा था और हमने कहा था, ये आग्रह किया था, बढ़ाने के लिए आग्रह किया था। तो भाई 2019 में तो कांग्रेस कर रखी है, तो आपसे तो 5 साल पहले वो चल रही है, लेकिन उसमें नहीं जाते। उससे इंपॉर्टेंट ये है कि आखिर नीतीश कुमार जी ने उस समय क्या क्या बोला था। उस जब भड़के थे, जैसा कि ये दावा कर रहे हैं वो, तो उन्होंने बोला क्या था। तो वो वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद फिर हम आपको वो वीडियो भी दिखा देते हैं कि मदन मोहन झा जी ने क्या बोला था और फिर उसके बाद फिर प्रेमचंद्र मिश्रा जी ने क्या बोला था। ये तीनों वीडियो हम आपको दिखा देते हैं। राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 64,47,392 पेंशनधारियों की संख्या है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था विधवा निःशक्ता पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई राज्य सामाजिक सुरक्षा, बिहार निःशक्ता वृद्धजन पेंशन योजना में 400 रुपये प्रति माह दी जाती है। अन्य राज्य जैसे तमिलनाडु, तेलंगाना में 1000 रुपया, हरियाणा में 1800 रुपया, आंध्र प्रदेश में 1000 रुपया प्रति माह पेंशन की राशि दी जाती है।
अतः पेंशन राशि में वृद्धि कर लाभुकों को पेंशन योजना का लाभ देने हेतु सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं। माननीय मंत्री। इस प्रकार सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत अन्य राज्यों की तुलना में पेंशनधारियों की संख्या अत्यधिक है एवं राज्य सरकार द्वारा अत्यधिक राशि का व्यय किया जा रहा है। अतः तत्काल में इन सभी योजनाओं को देखते हुए तत्काल में पेंशन की राशि की वृद्धि का प्रस्ताव विचाराधीन सभापति महोदय कोई नहीं। एक जो बिना दिमाग लगाए हुए ये सब प्रश्न जो करते हैं, इसलिए बता देना बहुत जरूरी। अब आप लोगों ने कह दिया कि कहां कहां दे रहे हैं। आप हम प्रश्न देख रहे थे। तमिलनाडु, तेलंगाना में 1000 रुपया, हरियाणा में 1800 रुपया, आंध्र प्रदेश में 1000 रुपया। पर कैपिटा इनकम क्या है, जीएसडीपी क्या है, आप जब भी कभी देखे हैं? कभी आप इस पर गौर नहीं करिएगा कि आपका पर कैपिटा इनकम क्या है और इन राज्यों का पर कैपिटा इनकम क्या है। ये विकसित राज्य है और आप पिछड़े राज्य में हैं। इतना सुनने के बाद भी आपको कुछ बाकी रह गया क्या? महोदय, मैं समझता हूं हमें पेंशन की राशि बढ़ानी चाहिए। कई राज्य 1000, 1500, 2000 रुपए दे रहे हैं और पौंडीचेरी जैसी राज्य दे रहा है, तेलंगाना दे रहा है और हम नहीं दे पा रहे। झारखंड हमसे ज्यादा दे रहा है, चंडीगढ़ एक शहर है वो दे रहा है, दिल्ली दे रहा है। तो मैं समझता हूं इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। अरे ठीक है, तो आप उनको बता दीजिए कि इस पैसे से उनका क्या पूरा का पूरा महीने भर का काम हो जाएगा। ये संभव है। और हम बता रहे हैं आपके यहां जो 400 रुपया है उसका वैल्यू तेलंगाना में 1000 रुपया से भी ज्यादा का है। आप ये जान लीजिए तेलंगाना में क्या मतलब है। तेलंगाना में 1000 रुपये का या हरियाणा में 1800 रुपये का क्या मतलब है, आप जरा पता कर लीजिए। और अपने यहां भी आइडिया ले लीजिए। हम लोगों का हाई कॉस्ट इकोनॉमी नहीं है, पिछड़े राज्य हैं, आमदनी कम है। लेकिन आप जरा गांव में घूमिए तो हम लोगों का अभी भी बिहार हाई कॉस्ट इकोनॉमी में नहीं है। अभी भी कम पैसे में लोगों की गुंजाइश हो जाती है। ये सब हाई कॉस्ट इकोनॉमी वाले राज्य से तुलना कर रहे हैं और जिनका पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है तो उससे नहीं तुलना करनी चाहिए। हम लोग धीरे धीरे विकास कर रहे हैं और जो 36 लाख के करीब का अंदाज है जो बचे हुए लोग हैं, यानी 2011 की जनगणना का जो आंकड़ा है और जिस तरह से ग्रोथ हो रहा है उसके हिसाब से एक आकलन विभाग में किया गया सरकार के स्तर पर कि आखिर ऐसे लोगों की कितनी संख्या होगी और कितनी राशि की जरूरत होगी। और उसके अलावे अब जो हम लोगों ने नई योजना शुरू की है इस साल से, उसमें 1800 करोड़ एडिशनल चाहिए। अब आप सोच लीजिए आपकी आर्थिक स्थिति क्या है। यह मामूली बात नहीं है कि बिहार जैसे गरीब राज्य में यह संवेदनशीलता है। तो आप अगर अपने 36 लाख लोगों को ही हम देने की बात, अभी जो योजना 1800 करोड़ चाहिए, तो आप सोच लीजिए आपको कितना चलेगा। आप सोच लीजिए 4300 करोड़ के रुपए की जरूरत पड़ेगी फिर आपको, अभी 1800 करोड़ पर है। तो इतनी राशि की हैसियत है, अभी हम लोगों की हैसियत कम है। और अगर केंद्र सरकार की तरफ से वृद्धावस्था पेंशन की राशि बढ़ा दी जाएगी तो स्वाभाविक तौर पर हम लोगों को उसका 40% देना है। क्योंकि इसलिए थोड़ा देखिए, हम आग्रह करेंगे, थोड़ा नहीं, हम आपसे आग्रह करेंगे। देखिए आप अपने पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और आपका समय दिल्ली में ज्यादा बीतता रहा, व्यक्तिगत रूप से हम जानते हैं। थोड़ा गांव जाकर के देख लीजिए और जब तक गांव में जाकर के ये अध्ययन नहीं करिएगा कि अभी भी हमारे गांव का लो कॉस्ट इकोनॉमी है, तब तक कैसे समझिएगा। पटना में बैठ करके और दिल्ली में पार्टी के नेताओं से संपर्क और पार्टी की जिम्मेवारी ग्रहण करने के लिए अगर आप वहीं घूमते रहिएगा तो अभी गांव की स्थिति हम लोगों की लो कॉस्ट इकोनॉमी के कारण कम पैसे पर बेहतर स्थिति है, उसका भी गौर करिए। मैं विनम्र प्रार्थना करूंगा, हमको बोलने से आप कुछ भी बोल सकते हैं, तो लोकतंत्र है। लेकिन हमने जानबूझ करके कहा, यह सिर्फ मैं कोई सरकार की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, एक बिहार के निवासी के नाते भी हम इस बात को कहना चाहते हैं कि हम सब लोगों को सोचना चाहिए। धन्यवाद। अब ये सारे वीडियो आपने देख लिया। इन सारे वीडियो को देखने के बाद आप जो निष्कर्ष निकालेंगे वो निष्कर्ष तो यही निकलेगा। पहला निष्कर्ष कि इस योजना में होड़ मची हुई है क्रेडिट लेने के लिए। दूसरा निष्कर्ष ये निकलेगा
कि कांग्रेस के लोगों को ही क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, जो यूपीए है वो एक साथ एकजुट नहीं है। सवाल जो उठता है कि जो मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि पैसा कहाँ से लाएंगे और जो है वो हम गरीब राज्य हैं, तो ये जो उनका आज भी कुछ हद तक उनका आर्गुमेंट सेम ही रहेगा, क्योंकि 1100 रुपये दे रहे हैं आज वो। जिस समय सवाल किया गया था उस समय हरियाणा जो है वो 1800 रुपये दे रहा था, तेलंगाना जो है वो 1000 रुपये दे रहा था, लेकिन आज हरियाणा 2700-2750 पहुंच गया है, तेलंगाना भी 2500 से ऊपर पहुंच गया है। तो ज्यादातर राज्य जो है वो 2500 से ऊपर, 1000 से ऊपर तो जो है सारे राज्य लगभग 1000 से ऊपर पहुंचे हुए हैं। कुछ राज्य, ये जो मैं आपको आंकड़े दिख रहा है, ये आंकड़ा राज्यसभा में सवाल पूछा गया है और उस सवाल का जवाब ये दिया गया है। ये सवाल पूछा गया है 10 अगस्त 2023 को, यानी कि लेटेस्ट है ये, और ये पूछा गया है KR सुरेश रेड्डी के द्वारा, जिसको कि रामेश्वर तेली ने जवाब दिया था। तो इसमें अगर आप देखिएगा कि बिहार से ऊपर, बिहार में जो सबसे मिनिमम 400 रुपये दिया जा रहा है, बिहार से नीचे भी 4-5 राज्य हैं। छत्तीसगढ़ में 350 रुपये दिया जा रहा है, मिजोरम में 300 रुपये दिया जा रहा है, असम में 250 दिया जा रहा है, गोवा में 200 रुपये दिया जा रहा है। मतलब अमीर राज्य है फिर भी 200 रुपये दिया जा रहा है, मणिपुर में 200 रुपये और नागालैंड में। इसके अलावा बाकी सारे राज्य ऊपर हैं। अब अगर बिहार सरकार ने 1100 रुपये कर दिया है तो बिहार सरकार सीधे छलांग मारेगी और पहुंच जाएगी चंडीगढ़ के जस्ट नीचे, क्योंकि चंडीगढ़ 1200 रुपये दे रहा है। यानी कि अब बिहार दादर नागर हवेली हो गया, दमन, गुजरात से भी ऊपर हो जाएगी, जम्मू कश्मीर से ऊपर हो जाएगी, झारखंड, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, लद्दाख, मेघालय, मध्य प्रदेश, उड़ीसा सबसे ऊपर हो जाएगी अब 1100 कर देने के बाद। लेकिन अभी इसमें एक कैच है। अभी तक जो स्टेटमेंट आया है उन्होंने ये बाइफरकेट करके नहीं बताया है कि इसमें 60 से प्लस वालों के लिए 1100 रुपये है या 80 से प्लस वालों के लिए 1100 रुपये, क्योंकि 100 रुपये का डिफरेंस है। अगर आपकी उम्र 60 से 79 साल है तब 400 रुपये मिल रहा था, अगर 80 से ऊपर उम्र है तो 500 रुपये मिल रहा था। तो क्या यहाँ पे ऐसा बिहार सरकार करेगी कि जिनकी उम्र 60 साल से लेकर के 79 साल है उनको 1000 मिलेगा और उनको बाकी को 1100 मिलेगा, या फिर ये हो सकता है कि 80 साल के लोगों तक को 1100 मिलेगा, बाकी को 1200 मिलेगा। तो वो अभी क्लियर नहीं, जब तक सरकार का नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो अगर 1100 रुपया उनको मिलेगा जो 80 से ऊपर वाले हैं, तब फिर बिहार जो है वो ऊपर नहीं रहेगा, तब फिर बिहार लगभग जो है, लेकिन फिर भी झारखंड वगैरह, लक्षद्वीप वगैरह सबसे ऊपर ही रहेगा। गुजरात से ऊपर हो गया, अभी तो हम अमीरी में कहाँ उसके साथ है। जो मुख्यमंत्री जी आर्गुमेंट दे रहे थे कि वहाँ का कॉस्ट जो है वो, लिविंग कॉस्ट वहाँ का ज़्यादा है, अमीर राज्य है वो, तो अब तो गुजरात प्रेशर में आ गया। अमीर हमसे कहीं ज़्यादा, राजस्थान हमसे अमीर ज़्यादा है, उत्तराखंड आपका तमिलनाडु हमसे ज़्यादा अमीर है, ये सारे अमीर सब हमसे ज़्यादा है, लेकिन अब हम उनसे भी ज़्यादा दे रहे हैं। तो वो एक आर्गुमेंट है। दूसरा आर्गुमेंट ये है कि हरियाणा ने उस समय 1800 रुपये दे रही थी, आज वो 2850 रुपये दे रही है। तो पिछले 5 सालों के दौरान उसने भी 1000 रुपये बढ़ाया, हमने अगर 700 रुपये बढ़ाया तो उसने भी 1000 रुपये बढ़ाया है। तो ये एक मुद्दा है जिसको कि समझने की जरूरत है। दूसरा एक और जो उसमें कैच लाइन है, अभी जो आपको चल रहा होगा, न्यूज चल रहा है, उसमें यही दिया जा रहा है कि लगभग 1 करोड़ 9 लाख लोगों को ये दिया जाएगा, इससे 1 करोड़ 9 लाख बेनिफिट होगा। ये सवाल करने लायक है। क्यों सवाल करने लायक है कि जब 2019 में ये सवाल किया जा रहा है तो जो सवाल करने वाले हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि 64 लाख लाभार्थी हैं टोटल, और मुख्यमंत्री खुद ये कह रहे हैं कि 64 लाख लाभार्थी हैं। जो मंत्री जी हैं वो खुद कह रहे हैं 64 लाख लाभार्थी है। उसमें से कुछ को मिला है, अभी लगभग 36 लाख लोगों को नहीं मिला था, क्योंकि वो स्कीम जो है वो अभी रजिस्ट्रेशन ही चल ही रहा था। यानी कि टोटल 64 लाख लोगों को मिला था, 28 लाख लोगों को मिल गया था, 36 लाख लोगों को नहीं मिला था। तो अगर 2019 में लाभार्थियों की संख्या बिहार के अंदर 64 लाख रुपए था, तो आज 1 करोड़ 9 लाख रुपए कैसे हो सकता है 5 साल के भीतर? 5 साल के भीतर कितनी भी जनसंख्या बढ़ेगी बिहार की, तो जो पिछले 2011 का जनसंख्या का जो हमारा ग्रोथ रेट है, वो हमारा ग्रोथ रेट लगभग 3% के आसपास का है। तो 3% के हिसाब से कीजिएगा तो 15% होगा हमारा। तो 15% अगर आप कीजिएगा तो 64 लाख का अगर कितना भी बढ़ाइएगा आप, तो 10 लाख बढ़ेगा, वो 75 लाख होगा। इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता है, वो भी ग्रोथ रेट हमारा बढ़ेगा तब। तो ये एक डाउटफुल है कि ये जो आंकड़ा दे रहे हैं कि 1 करोड़ 9 लाख लोगों को इससे बेनिफिट होगा, ये कुछ सवाल हैं जो आपको ये सब देखने के, इन सारे जो भी चल रहा है डिबेट, उसमें समझना चाहिए, सोचना चाहिए। और ये जो क्रेडिट है ना तेजस्वी यादव का,
कि हमने पहले प्रॉमिस किया तो ये नकलची सरकार है। अरे हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी सरकारें हैं जो ज़्यादा दे रही थी, और जो आपका स्कीम है वो लाडली स्कीम, ये माई बहन योजना है, कई सारे राज्यों में लागू हो, कई सारे राज्यों के मैनिफेस्टो में हिमाचल से लेकर के, हिमाचल नहीं शायद शुरू किया था इसको, पहली बार स्टार्ट किया था, हिमाचल से लेकर के सारे राज्यों में है। तो फिर हिमाचल वाले जो है वो, तेलंगाना वाले जो है, कर्नाटक वाले हैं, वो कहेंगे आपको कि आप नकलची हैं। इसमें नहीं जाना चाहिए। स्कीम आया है, अच्छा है, बढ़िया है, एक बढ़िया इनिशिएटिव है। और नीतीश कुमार भी यही कह रहे थे कि देखिए इसमें पार्टी पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं है, जो भी है हम सब लोग मिलकर सम्मान दे रहे हैं। ये 1000 रुपये 1100 रुपये से किसी का घर चलने वाला है नहीं, लेकिन सम्मान है, उनको कुछ सपोर्ट मिल जाएगा। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।